नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वाईएलएस पर। आज हम पढ़ेंगे यानी कि गुरुत्वाकर्षण के जो कल कुछ क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है, उनके आगे वाले आज क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। 15 तक हो चुके थे, यानी कि जो क्वेश्चन का जो नंबर है वही यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 16 क्वेश्चन नंबर है और इससे पहले जो भी हुए हैं वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है। और उनका ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यानी कि 16 है, कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। दोनों के बीच की औसत दूरी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान इक्वल टू, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। अब सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान दिया गया, यानी कि ये m1 है और इसको हम m2 कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। इनके बीच की औसत दूरी, ठीक है, औसत दूरी, ठीक है, यानी कि r बराबर दी गई 1.5 इंटू, ठीक है, 11 मीटर। तो हमें गुरुत्वाकर्षण कि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो हम लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ठीक है। तो यहां F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां F इक्वल टू जी का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 दिया गया 6 गुणे 10 की घात 24 गुणे में m2 कितना दिया, m2 दिया गया 2 इंटू 10⁻30, ठीक है, किलोग्राम अपॉन में r बराबर कितना दिया गया 1.5 इंटू 10⁻11 और इसकी पावर 2, ठीक है। चलिए, तो यहां 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर, अब इसको हम देखो इससे, यानी कि ये जो है इनका माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे बचेंगे 13, यानी कि 13 बचेंगे। 13 में 30 को प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर 10 की जो पावर है वो 43 अपॉन में इसका 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22। तो नेक्स्ट आगे इसका, यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 चौकू 60, तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटाइए, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 66.7 इंटू 4 और गुणे में 2 इंटू 10 की पावर 43 अपॉन में 1.5 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ
इसका मल्टीप्लाई कीजिए पूरे का। तो यहाँ पॉइंट से तो पॉइंट हट गया ना, यहाँ पॉइंट हट गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 8 सत्ती 56, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए। 8 छिंग 48 और 5 53, ठीक है, 8 छिंग 48 फिर 5 53 और बटे में 15 गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाएंगे तो 43 से 22 माइनस करेंगे, इसको काटिए, 15 तिया 45, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, 83 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 15 अपना 75, 15 छिक्का 90 ज्यादा हो जाते हैं, 15 अपना 75, फिर कितने बचेंगे, फिर से हमारे यानी 75, 5 80 और 3 83, यानी 5 3 8 फिर से बचेंगे। तो यहाँ पर हमारे को 6, ठीक है, 86 हो गए। तो फिर 15 पना 75 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर कितने बचेंगे, फिर बचेंगे हमारे 11। अब हम इसमें जीरो बढ़ाएंगे तो हमारे कितने हो गए, 110। तो 110 को 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, इतना ही, बस इतना ही रखिए, 10 की पावर, इससे माइनस करिए तो यहाँ हमारा बचेगा 1 और ये 2, ठीक है। पॉइंट को इधर लाइए तो 3.557 इंटू 10 की पावर 22, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 और यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए, यानी कि 3.56 इंटू 10 पावर 22 न्यूटन, इतना इनके बीच में बल लगेगा। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे, ठीक है, दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे। तो यहां हमें देखिए क्या दिया गया, यानी कि इसको हम मान लेते हैं, माना पत्थर t समय बाद मिलेंगे, ठीक है। पहले पत्थर द्वारा t समय में तय की दूरी, ठीक है, तय की दूरी। तो यहां हम S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक पत्थर है, ठीक है, एक मीनार है, यहां पर एक पत्थर है, यहां पर मान लीजिए एक पत्थर है ऊपर से, यानी कि यहां से इसको नीचे की तरफ छोड़ा गया और इसकी ऊंचाई जो है हमने मान ली, कितनी थी ऊंचाई, 100 मीटर दी गई है इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये दी गई 100 मीटर। अब ये जो पत्थर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और एक दूसरा पत्थर उसी समय ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, यानी कि ये पत्थर जो है वो ऊपर की तरफ फेंका गया, लेकिन यहां पर जो पत्थर है उसका प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहां पर u बराबर, पहले के लिए पहला ये है, दूसरा ये है, तो हम पहले के लिए निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले के लिए निकालेंगे। तो यहाँ बराबर, यहाँ 0, इसमें लगाएंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम प्लस में लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि पत्थर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। तो यहां S1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये पूरा, प्लस 1/2 इंटू 10 और इंटू t स्क्वायर है,
इंटू टी की पावर स्क्वायर। ठीक है, टी की पावर स्क्वायर ही रखिए। तो यहाँ एस इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। S1 जो है हमारा आ जाएगा 5t²। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब दूसरे पत्थर के लिए, दूसरे पत्थर के लिए, ठीक है, दूसरे पत्थर के लिए देखिए, तो यहां यानी कि S2 बराबर ut प्लस हाफ GT²। लेकिन यहां u बराबर जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है और g बराबर यहां होगा माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ ये इसके लिए बात हो रही है, दूसरे पत्थर के लिए, जो नीचे से यानी कि इसका जो वेग है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका माइनस में होगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस लिया है, तो यहाँ S2 इक्वल टू u बराबर लगा है 25, ठीक है, और इंटू t प्लस 1/2 इंटू माइनस 9.8 इंटू t²। ठीक है, t²। चलिए, तो यहाँ इसको हम जब काटेंगे तो 4.9 बार में कट जाएगा, यानी S2 बराबर हमारा आ जाएगा 25t और माइनस कट गया तो माइनस में आ जाएगा -4.9 और t²। ये समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 कौन सा हमारा है, एक ये है और दूसरा वाला ये है, यानी कि S1 प्लस S2 इक्वल टू, S1 है 5t² और दूसरा है, जोड़ दीजिए, 25t और माइनस के 4.9 कैसे। तो यहाँ पर जो ये लगाना है वो हमें लगाना है tan का। ठीक है, tan यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें लगाना कितना है, माइनस में tan लगाना है। तो यहाँ भी लगाओ tan, माइनस में tan। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5। ठीक, 5। ओके, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 और t²। ठीक है, तो ये मतलब गलती हुई, उसको भी हम रख सकते हैं 9.8 भी हम रख सकते हैं, वो भी हमारा कैसा आ जाएगा, 9.8 रखेंगे तो यहाँ पर 9.8 यानी कि 9.8 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.9। तो यहाँ पर भी हमारा 4.9 ही आएगा। ठीक है, लेकिन फिर वो कट जाएगा तो उसको भी हम रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो S1 S2 का मतलब हुआ ये टोटल दूरी। ठीक है, तो यहाँ 100 हो गया बराबर, इसको इससे काट दीजिए, कट गया, प्लस माइनस का है, और इधर 25t, तो यहाँ t बराबर निकालेंगे तो 100/25। ठीक है, इसको काटेंगे कितना आएगा, 25 चौकू 100, 4 सेकंड आ गया। ठीक है, तो t बराबर आ गया 4 सेकंड। तो ये कह रहा है पृथ्वी तल से वह कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे। तो यहां देखिए, ध्यान दो, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे। अब देखिए, t बराबर हम रखते हैं इसमें, क्योंकि यही दूसरा है, दूसरा वाला पृथ्वी तल से ऊपर जा रहा है, तो ये जो जहां पर मिलेगा तो वही हमारे, यानी कि दोनों एक जगह पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर t जो है समीकरण 2 से, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में जो है कितना है, 25, तो S2 बराबर 25, t बराबर है 4 माइनस के, और ये दिया गया 5 गुणे
4 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ 25 चौकू 100 हो गया, और माइनस में 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग 4 चौकू 16। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुणे 16। ठीक है, तो यहाँ 16 यानी 100 माइनस 16 पंचे 80, तो यहाँ आएगा 20 मीटर। ठीक है, तो S2 बराबर आ गया 20 मीटर। ठीक, तो 20 मीटर यानी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे दोनों? 20 मीटर की ऊंचाई पर दोनों पिंड यानी कि दोनों जो पत्थर हैं वो मिल जाएंगे। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा हुआ आंसर। और क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, और कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए नंबर ए, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। ठीक है, और नंबर बी में कह रहा है गेंद द्वारा ऊंचाई यानी पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, और सी कह रहा है, सी में है जो पॉइंट, सी पॉइंट है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो यहाँ हमें दिया गया है, देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, तो यहाँ u बराबर पहले निकालना है, u बराबर निकालना है। ठीक है, अब गेंद को जब ऊपर फेंका गया है तो वो ऊंचाई पर जाकर यानी कि उसका फिर जो अंतिम वेग होगा वो वहां पर शून्य हो जाएगा, तो ये v बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और क्या दिया, 6 सेकंड समय यानी कि t बराबर 6 सेकंड है। अब 6 सेकंड है, ठीक है, ओके। अब हम ए में देखेंगे, ए के लिए कह रहा है यानी कि यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, यानी कि यू बराबर इसमें निकालना है, तो यू बराबर निकालना ही है। ठीक है, v बराबर अंतिम वेग 0 होगा, t बराबर 6 सेकंड का मतलब जो ऊपर से नीचे यानी कि दोनों स्थितियों में 6 दिया गया, यानी 6 सेकंड दिया गया है, तो यहाँ 6/2 करेंगे तो हमारा 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड क्यों आएगा, यानी कि जो गेंद यहाँ पर कह रहा है कि 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास आ जाती है, यानी लौट आती है, वापस आ जाती है, तो ऊपर जाएगी और फिर आएगी, तो उसमें टोटल जो समय लगा है वो 6 सेकंड लगा है, तो ऊपर जाने में उसको 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और नीचे आने में 3 सेकंड लगेंगे, तो इसका आधा हो जाएगा 6 का। ठीक है, तो यहां हम लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस 80 यानी GT लगा दीजिए, सही है। ठीक है, ओके। चलिए, तो v बराबर हमें कितना दिया गया, v बराबर हमें दिया गया 0, और u निकालना है प्लस, और देखिए g जो है वो माइनस का लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी यानी जो वस्तु है या फिर पत्थर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी जाती है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण माइनस में लिया जाता है, कई बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर माइनस में लेंगे 9.8 और इनटू समय लग रहा है 3 सेकंड, तो इसको u बराबर माइनस में आ जाएगा, इधर लेके आएंगे, और माइनस में ये आ जाएगा 3 8 24। ठीक है, और 3 m 27, 28 29, ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, u बराबर जो है 29.4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट का। अब हम यानी कि बी में कह रहा है, बी में ये कह रहा है कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर h बराबर पूछ रहा है ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ u बराबर हमने निकाल लिया है 29.4 इंटू टी बराबर दिया ही गया है 3 प्लस 1/2 इंटू माइनस 9.8 इंटू और ये 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ इसका
चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो यहाँ हमारा हो जाएगा यानी h बराबर 3 चौको 12 की 2 और पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, 3 नेम 27 28 हो जाएगा और 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, और इसमें माइनस का हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4.9 3 का 9, तो माइनस के 4.9 इंटू 9। ठीक है, तो 88.2। ठीक है, माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.1 आएगा। ठीक है, तो इससे माइनस करेंगे तो 4.1 यानी कि h बराबर जो आ गया वो कितना मीटर आ गया, 44.1 मीटर। ठीक है, अब सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ u बराबर तो दिया गया कितना दिया 29.4। ठीक है, और उसके बाद u बराबर हो गया, h बराबर हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, h बराबर इसमें निकालना पड़ेगा कि 4 सेकंड के बाद कह रहा है ना, तो h बराबर निकालना है, t बराबर यहाँ दिया गया 4 सेकंड। ठीक है, चलिए तो h बराबर यहाँ पर निकालना है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ u बराबर 29.4 और इंटू t बराबर 3 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू ये हो जाएगा 3 और इसकी पावर 2। 3 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा क्योंकि 4 सेकंड दिया, 4। ठीक है, 4 सेकंड बाद कह रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौको 16 की 6, 4 नेम 36 और 1 37। ठीक है, 4 दूनी 8 3 11। ठीक, ठीक है, माइनस इसको हम काटेंगे, माइनस में लगाना है। ठीक है, तो 4.9, 4 चौको 16, 16 में 144। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना 16 चौको 64 और 144 हुए थे ना, 14 हासिल लगेगी, 64 जोड़ दीजिए इसमें, 8 और 7 78, तो 78 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ माइनस करेंगे, ये बचेगा 2 पॉइंट, यानी कि 17 से 8 माइनस करेंगे 9 और 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, तो यानी कि h का जो मान है, h बराबर आ गया 39.2 मीटर। 3 यानी 4 सेकंड के बाद गेंद की स्थिति होगी कि वो पृथ्वी तल से 39.2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका अब 21, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, 21 में क्वेश्चन कह रहा है 50 ग्राम को किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। ठीक है, तो यहाँ यानी कि जो m दिया गया पदार्थ का द्रव्यमान जो दिया गया वो 50 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया 50 ग्राम। ठीक है, अब यानी कि जो आयतन है उसका आयतन यानी वॉल्यूम जो दिया गया वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान यानी कि m बटे v। ठीक है, तो m बराबर कितना दिया गया 50 और बटे में 20। ठीक है, तो यहाँ 5 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पानी का जो घनत्व है तो पानी का घनत्व जो है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, पदार्थ का घनत्व जो आया वो हमारा 2.5 से यानी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आया है।
ठीक, तो पदार्थ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है। ठीक है, जब पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, ठीक है, तो वो पदार्थ जो है पानी में डूब जाएगा। ठीक, तो यहां पर यही इसका आंसर है, यानी कि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ठीक है, आता है पदार्थ पानी में डूब जाएगा। ठीक है, अतः पदार्थ जो है पानी में डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं नेक्स्ट। हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर है। ठीक, अब हम यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। इस यानी पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम पहली कंडीशन हमारी है इसमें कि पहले तो हम लिख लें इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो m है, पहले तो यहाँ m बराबर दिया गया 500 ग्राम। ठीक है, और आयतन जो है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। ठीक है, तो यहां इसका हम निकालेंगे घनत्व बराबर m अपॉन में v। ठीक है, तो m बराबर कितना दिया गया 500। ठीक है, और v बराबर कितना दिया 350। ठीक, 350 इससे काट दीजिए, 5 ढाई 50, 5 सत्ते 35, 10/7। तो यहां होगा 7 एकन 7। ठीक है, पॉइंट लगाइए, 3 बचेंगे, 7 चौको 28, 2 बचेंगे, 7 तियां 21 लगभग में आ जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब पानी का जो घनत्व है, पानी का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो उसका यानी कि जो पैकेट है उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, तो पैकेट जो है पानी में डूब जाएगा। तो पैकेट पानी में डूब जाएगा। ठीक है, पैकेट जो है पानी में डूब जाएगा। अब कह रहा है कि जो पैकेट द्वारा हटाए गए पानी का द्रव्यमान, विस्थापित किए गए पानी का द्रव्यमान पूछ रहा है। दूसरी कंडीशन में है ये, पैकेट का आयतन बराबर 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब और पानी का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान ठीक है, तो यहां होता है, इसका सूत्र होता है पानी का घनत्व इनटू विस्थापित पानी का आयतन। ठीक है, पैकेट द्वारा
विस्थापित पानी का आयतन। तो यहाँ इसका घनत्व जो है वो कितना है, 1, ठीक है, 1 इंटू इसके द्वारा जो विस्थापित पानी का जो आयतन है वो 350। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 350 ग्राम, ठीक है, कितना होगा, 350 ग्राम। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं पर इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कराएंगे एक्सरसाइज वाले जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हम कराएंगे। ठीक है, ये वाले हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के थे वो हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।